शुभमन गिल का तूफानी शतक आया, जीटी को सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचाया। जो आईपीएल इतिहास में कोई नहीं कर पाया, वो जीटी के लिए शुभमन गिल ने कर दिखाया। गिल के तूफान के बाद शमी और मोहित शर्मा ने कहर बरपाया। आईपीएल से 2 टीमों को बाहर का रास्ता दिखाया। अब एक टीम प्लेऑफ में आई, 2 टीम की हुई विदाई, 3 जगह के लिए 7 टीमों में लड़ाई। आखिरकार आईपीएल के 62 मैचों के बाद एक ऐसी टीम मिल गई है जो ऑफिशियली प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है और उसका नाम है गुजरात टाइटंस। वही गुजरात टाइटंस जो पिछली बार की चैंपियन रही है और इस बार भी चैंपियंस की तरह ही खेल रही है और सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंच गई है। गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले 3 हीरो रहे, जिसमें से सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने आईपीएल में वो कारनामा करके दिखा दिया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। जी, शुभमन गिल एकमात्र ऐसे जीटी के बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया है। उनके अलावा जीटी का कोई भी बल्लेबाज आज तक आईपीएल में शतक नहीं लगा पाया। गिल ने कौन कौन से कारनामे किए और कैसे प्लेऑफ्स में जीटी पहुंच गई है और साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल के क्या हालात हैं वो बताएं, उससे पहले मैच की बड़ी बातें जान लीजिए। इस मैच में गुजरात ने पहली बार बड़ा फैसला लेते हुए श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका को टीम में शामिल किया था। इसके अलावा पिछले कई मैचों से बाहर चल रहे साई सुदर्शन को भी मौका दिया गया था और साथ ही साथ यश दयाल को भी मौका दिया गया था। वही यश दयाल जिन्होंने पिछले मैच में 5 छक्के रिंकू सिंह से खाए थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इस मैच में साई सुदर्शन ने आते ही 36 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। वहीं यश दयाल ने अपने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, यानी कि हार्दिक के फैसले बिल्कुल सही साबित हुए। इसके अलावा शुभमन गिल ने बड़ा शतक लगाकर बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर शानदार शतक लगा दिया। 13 चौके और 1 छक्के के साथ उन्होंने ये बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। शुभमन गिल ने इसी के साथ हर फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा कर दिया है। अभी तक केवल 5 भारतीय खिलाड़ी ही ये कारनामा कर पाए हैं, जिसमें शुभमन गिल 5वें नंबर पर आते हैं। खास बात यह है कि शुभमन गिल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत खास साबित हो रहा है। इसी मैदान पर गिल ने टीम इंडिया के लिए वनडे और T20 में शतक लगाया है और अब इसी मैदान पर उन्होंने आईपीएल का भी पहला शतक लगा दिया है। इस मैच में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए शानदार 147 रनों की साझेदारी हुई, जो कि जीटी के लिए सबसे बड़ी दूसरे विकेट के लिए साझेदारी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की तरफ से 1000 रन आईपीएल में पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं, यानी कि एक ही मैच में 3 बड़े रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए। इसके अलावा इस सीजन उनके 500 से भी ज्यादा रन हो गए हैं। कुल मिलाकर गिल ने गुजरात के लिए कमाल की बल्लेबाजी की और उसका नतीजा ये रहा कि गुजरात की तरफ से 1000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने और गुजरात को मैच जिता दिया। हालांकि इस मैच में इन दोनों के अलावा जिस चीज की चर्चा रही वो था भुवनेश्वर कुमार का फाइनल ओवर, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन देकर 4 विकेट चटकाए, 3 विकेट खुद लिए और 1 विकेट रनआउट के रूप में आया। ऐसा आईपीएल इतिहास में बहुत कम हुआ है कि 20वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए गए हों और 4 विकेट गए हों। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट लेकर बेस्ट आईपीएल स्टैट भी हासिल कर लिया। भुवनेश्वर में 4 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, लेकिन इतना करने के बावजूद वो गुजरात टाइटंस को 188 के स्कोर तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। एसआरएच की बल्लेबाजी शुरुआत से ही खराब रही। ना अनमोलप्रीत कुछ कर पाए, ना अभिषेक शर्मा। कप्तान एरन मार्करम भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं राहुल त्रिपाठी 1 बनाकर आउट हो गए। हालांकि हेनरी क्लासन ने एक तरफ से छोर संभाले रखा और कुछ चौके छक्के जरूर लगाए, लेकिन सामने से कोई साथ नहीं मिला। शमी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए, तो मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए और इन्हीं दोनों के 8 ओवर ने सनराइजर्स हैदराबाद की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी और यहीं पर जीत सुनिश्चित कर दी। इसी जीत के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। उसके 13 मैचों में 18 अंक हो गए हैं और 18 अंकों के साथ वो क्वालिफाई कर गई है। दूसरे नंबर पर सीएसके है, जिसके 13 मैचों में 15 अंक हैं। उसको अगले मैच में जीत जरूरी है। तीसरे नंबर पर मुंबई है, जिसके 12 मैचों में 14 अंक है। उसको भी अगले दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। चौथे नंबर पर लखनऊ है, जिसके 12 मैचों में 13 अंक है। लखनऊ को भी अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, तभी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। 5वें नंबर पर आरसीबी है, जिसके 12 मैचों में 12 अंक है। आरसीबी को भी दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, वो भी अच्छे रन रेट के साथ। 6ठे नंबर पर आरआर है, जो कि लगभग आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। 7वें नंबर पर केकेआर है, जो कि लगभग आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, क्योंकि उसके भी 13 मैच में सिर्फ 12 अंक है। 8वें नंबर पर पंजाब है, जिसके 12 मैचों में 12 अंक है। पंजाब अभी भी दोनों मैच जीतकर 16 अंकों तक पहुंच सकती है। वहीं हैदराबाद और डीसी दोनों आईपीएल प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। तो एक तरीके से एक टीम प्लेऑफ में आई है और 2 टीम की विदाई सुनिश्चित हो गई है और बाकी 3 स्पॉट के लिए अब 7 टीमों में लड़ाई है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम टॉप 4 तक पहुंच पाती है।
ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ खेल पाएंगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लें।